तो आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का, जिस क्वेश्चन में ये दिया है कि दिस इज अ लेक। लेक से h मीटर हाइट के ऊपर आप खड़े हो, जहां से आप एक क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का जो बन रहा है दैट इज अल्फा डिग्री, एंड वही आपका जो क्लाउड है उसकी इमेज जो लेक के अंदर बन रही है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज बीटा डिग्री। तो अब यहां पर आपको जो निकालना है, फाइंड आपको करना है हाइट ऑफ द क्लाउड। जो कि हाइट ऑफ द क्लाउड है, आपको प्रूफ करना है हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू h ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये चीज अब आपको इसमें प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड जो होगा दैट इज h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा। इसको हम एक बार साइड में लिख लेते हैं। तो अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम खड़े h मीटर की हाइट पे। तो अब मैं यहां से कहता हूं यहां से जो क्लाउड का डिस्टेंस है दैट इज x मीटर। तो ये जो मेरा डिस्टेंस आएगा दैट इज x मीटर, ये जो मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज h मीटर। तो अब लेक से जितना ऊपर मेरा क्लाउड है, लेक से उतना ही नीचे मेरा क्लाउड जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आपका है दिस इज x प्लस h, क्योंकि टोटल हाइट फ्रॉम द लेक ऑफ द क्लाउड इज x प्लस h। तो इसकी इमेज भी जो बनेगी वो उतनी ही नीचे बनेगी जितना ऊपर है। तो अब हम यहां पर सबसे पहले निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, tan अल्फा इज इक्वल टू p बाई बी। तो यहां पर x है आपका, और यहां पर जो बेस है इसको हम मान लेते हैं y। तो बेस ये भी y है आपका और ये भी y है। तो बेस अगर मेरा y है तो ये हो गया x अपॉन y, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। एंड दूसरा हम निकालेंगे tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर है h और ये है x प्लस h, तो टोटल हो गया x प्लस 2h। तो ये बन गया x प्लस 2h अपॉन में y। अब जो चीज मेरे को चाहिए वहां पर मेरे को h की रिक्वायरमेंट है, tan अल्फा की रिक्वायरमेंट है, tan बीटा की रिक्वायरमेंट है, बट y की रिक्वायरमेंट मुझे कहीं पर भी नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों को हम y के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन tan अल्फा, और यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस अपॉन tan बीटा। ठीक है जी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों में y की वैल्यू निकल गई, मतलब कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहां पर आपका हो जाएगा x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 2h अपॉन tan बीटा। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका ये बन जाएगा x tan बीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका x tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा। ठीक है जी। अब x को हम एक साइड रख लें और h को हम एक साइड रख लेते हैं। तो x को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा। ठीक है। अब इन दोनों में से हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, तो यहां पर बच गया tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब मुझे निकालना जो था वो मुझे निकालना था हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक।
तो लेट से अगर मैं हाइट ऑफ द क्लाउड की बात करूंगा तो वो x ना होके वो है x प्लस h। तो यहां पर हमारा x की वैल्यू निकल गई। अब हम कर देंगे एडिंग h ऑन बोथ द साइड। तो x प्लस h इज इक्वल टू 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h। हमने इसको आगे सॉल्व किया तो आगे सॉल्व करके मेरा क्या बना 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। जब हमने इसको आगे इसको सॉल्व किया तो ये h एलसीएम ले लिया तो ये चीज आ गई मेरी। अब ये आने के बाद 2h tan अल्फा माइनस h tan अल्फा अगर मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा tan अल्फा बन जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये मेरा बन गया। इसमें से हमने क्या किया h को कॉमन ले लिया तो h tan अल्फा प्लस बीटा बन गया अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो जो फाइनली हमको आंसर चाहिए था कि हाइट ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू दिस, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो।